हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडॉप्टर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी शिक्षक भर्तियों को लेकर नई नियमावली के बारे में। अब उत्तर प्रदेश में नया आयोग बना है तो नई नियमावली भी होगी, और जब नई नियमावली भी होगी तो नई नियमावली के अंदर आप जानते हैं जो भर्तियां हैं उसके अंदर कई आपको बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। अब चाहे बात यूपी की टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर की जाए, प्राथमिक भर्ती को लेकर की जाए, या फिर जूनियर भर्ती के बारे में, इन सभी भर्तियों के अंदर जो नई नियमावली लागू हो रही है, तो नई नियमावली के माध्यम से होने वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती में कई बड़े बदलाव आप सभी के लिए हैं। यूपी टीईटी हो या फिर सुपर टीईटी, उसके अंदर भी बदलाव हैं। तो नए शिक्षा सेवा आयोग की नई नियमावली के बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडॉप्टर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए मुद्दे पे आते हैं। आज नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर तीन बड़ी अपडेट है। पहली अपडेट है आपकी नियमावली के बारे में, और दूसरी अपडेट है नए आयोग के कामकाज के बारे में। पहले दूसरी वाली छोटी सी अपडेट को कवर कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नया आयोग बना है, तो नए आयोग के ऊपर जो पुराने केस लगे हुए थे उनका भी कहीं ना कहीं जो भार है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी जो भर्तियां हैं वो 2011 से भी लटकी हुई है, 2013 की भी भर्ती लटकी हुई है, तो उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया है और ये मामले कोर्ट में लटके हुए हैं। तो निश्चित तौर पर नए आयोग के बनने के साथ साथ जो पुराने केस हैं उनको भी कहीं ना कहीं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को उठाना होगा। लिखा हुआ है कि आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में हुई आधा दर्जन याचिकाएं दायर, यानी कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है और शुरुआत होने पर ही लगभग 6-7 याचिकाएं दायर भी हो चुकी हैं। लिखा हुआ है नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी कामकाज शुरू नहीं किया है और उसके पहले ही न्यायालय में मुकदमों का जाना शुरू हो गया है। कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रमुख सचिव के उच्च शिक्षा MP अग्रवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को पहली औपचारिक बैठक पहले ही नए आयोग के खिलाफ आधा दर्जन मुकदमे हाई कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं। याचिकाकर्ताओं ने AEA ACP जैसे मुद्दों को लेकर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को पार्टी बना दिया है, यानी कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, उससे पहले ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को कोर्ट में पार्टी बनाते हुए उनको नोटिस भी जारी करवा दिया जाएगा। जब सुनवाई होगी तो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को कोर्ट में बुला लिया जाएगा, है ना। फिलहाल बात हम करने वाले थे नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई नियमावली के बारे में, जिसके माध्यम से लगभग सभी भर्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी, और इसी के बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्तियों के विज्ञापन में नई नियमावली तैयार होने के बाद ही जारी करेगा। अलग अलग प्रकार के अलग अलग पदों के लिए नई नियमावली बनाई जाएगी, यानी कि जो नई नियमावली होगी वो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग प्रकार से बनाई जाएगी। अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से लेकर प्राथमिक की अगर बात की जाए, जूनियर की बात की जाए, या टीजीटी पीजीटी या उच्च शिक्षा की, सभी की शिक्षक भर्तियां होने जा रही हैं। अब सभी की शिक्षक भर्ती के लिए एक नियमावली लागू करवाना संभव नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे अलग अलग पदों के लिए अलग अलग नियमावली बनाई जानी है, जिसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। नियमावली तैयार होने में वक्त लगेगा, ऐसे में अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लिए अभी कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं पुरानी लंबित भर्तियों की बात की जाए तो पुरानी नियमावली के तहत पूरी कराए जाने को लेकर तैयारियां हैं। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में समाहित किया गया है। सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में सहायक अध्यापक प्रवक्ता यानी कि टीजीटी पीजीटी की बात की जाए, और प्रधानाचार्य यानी कि जो अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है उसको लेकर बात की जाए, तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही इन सभी भर्तियों को करवाया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती में नया आयोग कराएगा, और अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास होगी। सभी भर्तियों के लिए अलग अलग योग्यताएं तय की जाएंगी। ऐसे में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग भर्ती जब होगी तो उनसे संबंधित नियमावली भी जारी होगी। इसके लिए आयोग ने कमेटी का गठन कर दिया है। ये कमेटी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में संबंधित नियमावली का भी अध्ययन करेगी, और नई नियमावली योग्यता निर्धारण के साथ ही पूरी चयन प्रक्रिया को शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तो क्या ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहले से ही पजल हो चुका है।
उसको खुद नहीं पता कि वो कैसे भर्ती निकालें। अगर वो इतने ही जानकार होते तो आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता जो भर्तियां समकक्ष योग्यता के चलते लटकी हुई हैं, क्या उनके विज्ञापन नहीं आ जाते? क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नियमावली पढ़ना तो किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किसी भर्ती को लेकर कोई नियमावली नहीं बनाता है। वो तो संबंधित जो विभाग है उसके पास नोटिस भेज देता है और उससे जानकारी मांगता है, फिर चाहे 4 साल लगे 5 साल लगे फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये गंदी वाली जो आदत है वो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं लेगा। आगे लिखा हुआ है, ये कमेटी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संबंधित भर्तियों में नियमावली का अध्ययन भी करेंगे। मसलन विज्ञापन जारी होने की तिथि के बाद कितने दिनों में परीक्षा कराई जाएगी, परीक्षा प्रक्रिया होगी और क्या इंटरव्यू में कितने दिन में होगा। अगर कोई अभ्यर्थी गलत सूचना देता है तो इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। इन बिंदुओं के अलावा भर्तियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर नई नियमावली में शामिल किया जाएगा। नियमावली तैयार होने के बाद आयोग से इसे स्वीकृति मिलेगी और इसके बाद शासन स्तर पर इसे अनुमोदित किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आयोग के माध्यम से शिक्षक भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। जो प्रक्रिया लंबी है, तो ऐसे में अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लिए निश्चित तौर पर जो इंतजार है वो करना होगा। वहीं आयोग के गठन से पहले अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद और अशासकीय महाविद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि दोनों लंबित भर्तियों को पुरानी नियमावली के तहत पूरा किया जाएगा, क्योंकि इन भर्तियों में विज्ञापन नए आयोग के गठन से पहले ही जारी हो गया था और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो फिलहाल आज की तारीख में 2 बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही हैं। पहली है टीजीटी पीजीटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जो कि आने वाले समय के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अभी इन भर्तियों में वक्त लगेगा, वो आप भी जानते हैं क्यों लगेगा, क्योंकि नए आयोग ने इस बात को स्पष्ट किया है कि सभी अलग अलग पदों के लिए वो अलग अलग नियमावली तैयार करेंगे और उस नियमावली के आधार पर यहाँ पे जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी। और उसके बाद जब नियमावली तैयार हो जाएगी तभी किसी नई भर्ती के विज्ञापन आने की उम्मीद है। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी की बात की जाए या फिर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती या फिर जूनियर की, ये सभी नई नियमावली के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेंगी। और निश्चित तौर पर टीजीटी पीजीटी और सुपर टीईटी और यूपी टीईटी में कई बड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं। कौन कौन से बदलाव होंगे इसको लेकर मैं अलग से जानकारी आप सभी को एक पृथक वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडॉप्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।